धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा विषय है कोरोना महामारी का अंत, उपचार, वैक्सीनेशन, दवा, कब तक और कैसे। इसके विषय में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसके विषय में आप अपना मंतव्य, आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से। ज्योतिष शास्त्र जो है ये त्रिस्कंध ज्योतिष है। सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत के माध्यम से हम खगोल शास्त्र, इसमें तारा, नक्षत्र, प्लैनेट का राशि परिवर्तन इत्यादि के विषय में हम अध्ययन करते हैं, हम जानते हैं। होरा के माध्यम से हम जन्मांग चक्र, जन्म कुंडली, जातक जिस टाइम में जन्म लेता है उस टाइम में प्लैनेट की क्या स्थिति है, प्लैनेट किस प्रकार से हमारे ऊपर में प्रभाव डालता है, हम उससे कैसे प्रभावित हो जाते हैं, जातक कैसे प्रभावित हो जाते हैं इससे, उसके कुप्रभाव से हम कैसे बचें, इसका जो है जानकारी मिलती है और ये चीज़ ज्ञात होता है। तीसरा जो है वो है स्कंध, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो संहिता जो है, संहिता के माध्यम से हम ये जानते हैं, हमें ये ज्ञात होता है कि पूरे संसार में इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जो आती है इसके विषय में हम ज्ञात कर पाते हैं और समझ पाते हैं। केतु, गुरु और शनि, ये जब भी कभी बड़े ग्रह एक राशि में गोचर करते हैं तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के आते हैं। दुर्भिक्ष, समस्या। 29 अक्टूबर 2019 केतु, शनि और गुरु ये एक साथ गोचर करने से इस तरह की महामारी उत्पन्न हुआ और ये महामारी धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसके बाद, इसके 2 महीने के बाद 29 दिसंबर 2019 को गुरु, केतु और शनि के साथ वहां पर सूर्य और बुध भी एक साथ आ गए। अब इससे जनरली ये प्रवज्या योग का कारक हो जाता है। जब 5 ग्रह एक साथ बैठ जाए, 5 प्लैनेट, 5 प्लैनेट जब एक हाउस में बैठ जाते हैं तो प्रवज्या योग होता है। अब प्रवज्या योग होने से जन्मांग चक्र में भी ये चीज़ होता है कि जिस जातक के जन्मांग चक्र में ये प्रवज्या योग है तो वो जातक एकांतवास हो जाता है, अपने घर से वो आगे बढ़ने लगता है, घर को छोड़ देता है। तो कोरोना महामारी में हमने देखा है कि किस तरह से जो जहाँ थे वहाँ से उनका स्थान परिवर्तन, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भाग करके, जबकि कहीं भी ऐसा नहीं था कि कोरोना जो ये है महामारी, जो ये वायरस है वो नहीं था, लेकिन फिर भी ये योग के कारण, प्रवज्या योग इसको कहते हैं, इसके कारण। इसके बाद 5 मई 2020 ये बीमारी शनि के कारण, शनि अपनी राशि में मकर में वक्री होकर के राशि परिवर्तन, जिससे शनि चूंकि वायु का कारक है और वायु का कारक होने से ये बीमारी और अधिक 2 गुने रफ्तार से बढ़ना शुरू हो गया। चूंकि शनि वक्री, इसके कारण से ये, इसके बाद 14 मई 2020 को गुरु राशि परिवर्तन करके अपने नीच मकर में स्थान परिवर्तन करके गोचर कर रहा है। गुरु नीच राशि में आने से उसकी स्थिति कमजोर तो हुई, राहत हम लोग महसूस करना शुरू कर रहे थे कि अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत, लेकिन फिर से 15 जुलाई 2020 गुरु और शनि वक्री होकर के धनु राशि में प्रवेश कर गए, जहां पर केतु पहले से विद्यमान था। अब ये फिर से चरमोत्कर्ष
और इसका पुनर्जन्म हो गया, और पुनर्जन्म होते होते ये चरमोत्कर्ष पर। आज की जो स्थिति है उसमें केतु, शनि और गुरु एक साथ होने से इसकी स्थिति जो है वो चरम सीमा पर। अब लोग कहते हैं कि अभी सिंह का सूर्य है, तो सिंह का सूर्य होने से इसका प्रभाव कम होगा। मेरा मानना है कि सिंह का सूर्य होने से, चूंकि ये जो महामारी है ये वायुजन्य है, और शनि जो है वायु का कारक है। उसके बाद केतु साथ में, तो सप्तम दृष्टि से राहु की पूर्ण दृष्टि है इसके ऊपर में। तो ये सूर्य इस प्रकार से इस पर काम कर रहा है जिस प्रकार से बहुत आग लगी हो और हवा जो है वहां पर आ जाए तो वो आग और अधिक बढ़ जाता है। तो ये सिंह का सूर्य ये काम कर रहा है कि वहां पर जो है वो बीमारी और अधिक बढ़ रही है, नहीं कि ये घटने का। लेकिन अब 3 सितंबर 2020 जब केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, और केतु राशि परिवर्तन करने से गुरु और शनि वहां पर 2 ही प्लैनेट बच जाएंगे, जिससे इसका उपचार कोई ना कोई औषधि मिलना तय है। उसके बाद 15 सितंबर 2020 जब गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएगा, मार्गी हो जाने से स्थिति और सामान्य होने लगेगी। उसके बाद 28-30 सितंबर के आसपास जब शनि मार्गी हो जाएगा, और शनि मार्गी हो जाने से ये बीमारी पूर्ण रूप से, या फिर यूँ कहें कि लास्ट स्थिति में होगी, और धीरे धीरे ये बीमारी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी और हम इससे निजात पालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।